हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल चुनाव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जहां अधिवक्ता श्यामलाल ठाकुर ने अपने नामांकन अवैध रूप से खारिज करने का आरोप लगाया है और उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। और उम्मीद करता हूं कि जो मैं कुछ आपके समक्ष अपना पक्ष रखूंगा उसको आप गहराई से चिंतन करेंगे और उसको आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अनुसार और प्रेस और अखबारों के माध्यम से आप उसको राज्य स्तर पर पहुंचाएंगे। तो मैं आज यहाँ पर प्रेस क्लब के अंदर आपको रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसके अनुसार मैंने 2026 में जो बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश के चुनाव चल रहे थे उसके अंदर अपना कैंडिडेचर फिलअप किया था बतौर बार काउंसिल मेंबर। और बार काउंसिल मेंबर होने के नाते मैंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो 21/3/2026 को फाइल किया था। मैं आपको ये विदित कराना चाहता हूं कि ये बार काउंसिल के इलेक्शन 2018 के बाद 2026 में 8 साल बाद निश्चित हुए थे, जिसमें शिरकत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने करी थी। और सुप्रीम कोर्ट के तरफ में एक उंगली उठाते हुए कहना चाहता हूं कि इतना बहुत हुआ कि 10% सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा था कि उन्होंने एक समय निश्चित तय करके जो 5 साल बाद टर्म होता था उसको 8 साल के अंदर कराने के लिए बाध्य कर दिया, क्योंकि 3 साल जो एक्स्ट्रा पुरानी बार काउंसिल ने एक्सटेंड करा करके ले लिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का तो मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो मैंने कहा कि उंगली उठाना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने मनमाने तरीके से एक बोझ बना करके सिक्योरिटी अमाउंट जो राष्ट्रपति की भी नहीं होती है 1,25,000 रुपया एक कैंडिडेट के लिए रखी थी और 5,000 रुपये नॉमिनेशन फॉर्म की फीस रखी थी, जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। और लगातार ऐसा लग रहा था कि ये बोझ बना करके हमारे नए एडवोकेट्स को और जुझारू एडवोकेट्स को, जो एडवोकेट्स के इंटरेस्ट को बात करना चाहते हैं, उनको दबाने के लिए एक बर्डन के तौर पर सिक्योरिटी रखी थी, जिसका हमने विरोध भी किया था। परंतु मान्यता ये मानी गई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक छोटे से बिल में घुस गई और उसने वहां हाँ से हाँ मिला दी। उसने कोई पक्ष वकीलों का नहीं रखा कि ये सिक्योरिटी जो है वो कम होनी चाहिए। उसके बावजूद भी नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया। ये जो मैंने कहा कि 8 साल बाद चुनाव हुआ, उस चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई चाल चली और वो चाल चली कि सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजेस की जो है कमेटियां बना दी, जिसमें पहली कमेटी जो है रिटर्निंग अफसर जो है रिटायर्ड जज लगे हमारे बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंदर, और दूसरी उसके खिलाफ अगर कोई बात गलत ठीक आती है, किसी को प्रॉब्लम आती है, तो उसके ऊपर जो है एक हाई पावर्ड इलेक्शन कमेटी बैठा दी गई। उससे भी कोई गरज पैदा होता है किसी कैंडिडेट को, किसी तरह की प्रॉब्लम किसी वोटर को, किसी इलेक्टोरल को, तो उसके ऊपर जो हाई पावर्ड सुपरवाइजरी कमेटी दिल्ली के अंदर बैठा दी गई। और मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन जो है वो जुडिशरी करा रही थी, जो एक बहुत बढ़िया गलत है। और एक पिछले दरवाजे से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर जो है वो जुडिशरी ने हस्तक्षेप किया है, जिसका मैं यहाँ पर विरोध करता हूँ।